इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के तमाम ठिकानों को तबाह करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब चीन की टेंशन को बढ़ाने वाली है। साउथ चाइना सी में चीन के साथ उलझे वियतनाम के साथ भारत ने ब्रह्मोस की डील फाइनल कर ली है। हालांकि इस डील को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो सामने नहीं आई है, लेकिन भारत के सीनियर ऑफिशियल्स राजेश कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। सिंगापुर में आयोजित शांग्री ला डायलॉग में अपनी बात रखते हुए सीनियर ऑफिशियल सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर इंफॉर्मेशन शेयर की। उन्होंने कहा कि वियतनाम के साथ मुझे लगता है कि डील हो चुकी है और साइन हो चुकी है। अभी इसे पब्लिकली तो अनाउंस नहीं किया गया है, पर डील हो चुकी है। इतना ही नहीं, राजेश सिंह ने बताया कि सिर्फ वियतनाम ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया भी इस मिसाइल को खरीदने के लिए एक्साइटेड है। उसके साथ भी इसको लेकर बातचीत चल रही है। होप तो यही है कि जल्दी ही ये डील भी फाइनल हो जाएगी। अब चीन को इससे क्या प्रॉब्लम होगी, तो बता दें कि इंडो पैसिफिक सी के आसपास स्थित देशों के साथ चीन का डिस्प्यूट पुराना है। चीन लगातार इन देशों के ऊपर धूस जमाने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में इन देशों के लिए अपनी सुरक्षा में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी। भारत इन देशों के सामने सबसे सस्ता और मजबूत विकल्प रखता है। वही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बहुत पहले से ही अपनी मजबूती बनाए हुए। 2022 में इसकी डील सबसे पहले फिलीपींस के साथ हुई। दोनों देशों के बीच करीब 375 मिलियन डॉलर की डील हुई है। इसके चलते मिसाइल की डिलीवरी भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का बखूबी इस्तेमाल किया। भारत की शान ने पाकिस्तान के तमाम ठिकानों को तबाह कर दिया। ब्रह्मोस का निशाना इतना सटीक था कि पूरी दुनिया में इसकी धाक जम गई। 2022 में फिलीपींस का दिल जीतने वाली इस मिसाइल को लेकर अब तमाम देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है। वियतनाम के साथ बात पक्की हो चुकी है, जबकि इंडोनेशिया के साथ डील फाइनल होने की कगार पर है। राजेश कुमार सिंह ने समझाया कि भारत उन्हीं देशों को अपनी एडवांस वेपन टेक्निक देता है जिन पर भरोसा हो। उन्होंने कहा कि भारत ASEAN यानी दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों को अपना दोस्त मानता है और उनके साथ एडवांस डिफेंस टेक्निक शेयर करने के लिए तैयार है। ASEAN में 11 देश हैं, जिनमें ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओसा, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर लेस्टे और वियतनाम शामिल। अभी बात करते हैं असली कारण की, तो दक्षिण चीन सागर एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार गुजरता है। फिलीपींस, वियतनाम और कई अन्य ASEAN देशों का चीन के साथ इस समुद्री इलाके को लेकर विवाद है। चीन इस पर अपना दावा करता है, जबकि ये देश इसे नहीं मानते। ऐसे में भारत का ब्रह्मोस मिसाइल बेचना सिर्फ एक हथियार डील नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके में रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश भी है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि ग्रीस और साइप्रस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखा रहे। इसे तुर्की के रणनीतिक और डिफेंस एक्सपर्ट्स को परेशान कर दिया है। तुर्की के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ग्रीस के पास भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल आ गई तो पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल जाएगा। IDRW.org की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत ग्रीस और साइप्रस के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग लगातार मजबूत कर रहा है और तुर्की का मानना है कि अगर इस क्षेत्र में ब्रह्मोस जैसी लंबी दूरी तक मार करने वाली और एडवांस मिसाइल तैनात होती है तो उसके सैन्य ठिकानों और नौसैनिक अभियानों पर सीधा असर पड़ सकता है। भारत लंबे समय से अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स और युद्ध के प्रभावी संभावित हुई इस सिस्टम को पूरे देशों को बेचकर भारत न सिर्फ अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, बल्कि नए रणनीतिक साझेदार भी बनाना चाहता है। भारत पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर चुका है और कई अन्य देश भी इस मिसाइल में रुचि दिखा रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि तेजी से एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में उभर रहा है। और यही वजह है कि साउथ एशिया से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप और भूमध्य सागर क्षेत्र में भी भारतीय हथियारों की चर्चा हो रही। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।